आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रविशंकर प्रसाद ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि अगर वे सच में महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित हैं तो उन्हें इस बिल का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाना जरूरी है क्योंकि ये देश की आधी आबादी से जुड़ा विषय है। उनके मुताबिक महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बैरकपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कौस्तव बागची ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कौस्तव बागची ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी कभी भी तृणमूल कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वो लंबे समय से तृणमूल के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल हों जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने अपने ही वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं किया और उन्हें नज़रअंदाज किया गया। बागची के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी एक अनुभवी और मजबूत नेता हैं जिनकी राजनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण महिलाएं, युवा और पुरुष बड़ी संख्या में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राज्य को बचाने का चुनाव बन गया है। उनके मुताबिक बीजेपी को व्यापक समर्थन मिल रहा है और यह चुनाव परिणाम में भी दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बेचैनी अब साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब वोट के बॉयकॉट जैसी बातें कर रही हैं जो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। सरावगी के मुताबिक यह दर्शाता है कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक माहौल अस्थिर हो गया है और जनता बदलाव चाहती है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता भी उन्हें हरा सकता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वो सिर्फ बेबुनियाद आरोपों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और ऐसे दावों में आने वाली नहीं है। हरियाणा में किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन छीनने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि जब जमीन की कीमतें बढ़ती हैं तो किसानों पर दबाव डाला जाता है कि वे अपनी जमीन छोड़ दें। टिकैत के मुताबिक सरकार और बड़े औद्योगिक समूह इस जमीन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ज्यादा पैसे देने का लालच दिखाया जाता है लेकिन असल मकसद उनकी जमीन छीनना है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस बिल पर चर्चा हो रही थी लेकिन इसे लागू करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है और विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करने का फैसला लिया है। उनके मुताबिक इससे महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर मिलेंगे और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को चुनौती देने से पहले अपने हालात देखने चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
बीजेपी नेता टीआर श्रीनिवास ने पाकिस्तान के बयान को हल्के में लेते हुए कहा कि ऐसे बयान अक्सर दिए जाते हैं और इनका कोई खास महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक और सैन्य बयानबाजी है और इसके जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व विधानसभा स्पीकर यज्ञदत्त शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक अच्छी परंपरा शुरू की है जिसमें पूर्व नेताओं को उनके जन्मदिन पर याद किया जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।